अक्कलकुवा मदरसे पर लगाए गए आरोपों का विरोध। जलगांव में वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की सभा। वीओ पैकेज 4 दिसंबर 2025 जलगांव। जामिया ईशातुल उलूम अक्कलकुवा पर ईडी की हालिया कार्रवाई और एक विदेशी नागरिक से जुड़े मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए कथित आरोपों के विरोध में आज जलगांव में वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से एक निषेध सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अब्दुल करीम सालार ने की। सभा में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि जामिया मदरसा पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं और इससे समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। सभा में वक्ताओं का कहना था कि जामिया ईशातुल उलूम में केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं बल्कि डीएड, बीएड, इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी जैसे उच्च शिक्षण संस्थान भी संचालित हैं, जहां विभिन्न धर्मों के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उपस्थित वक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि समाज में तनाव पैदा करने वाले बयानों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया जारी है और जो भी सत्य होगा वह सामने आएगा, लेकिन जांच से पहले किसी भी प्रकार का मीडिया ट्रायल उचित नहीं है। इस मौके पर जमायत उलमा-ए हिंद महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी, जमाते इस्लामी हिंद जिला अध्यक्ष सोहेल अमीर, उलेमा काउंसिल के काजी मुजम्मिल, समाजवादी पार्टी के रिजवान जागीरदार सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व समुदाय के वरिष्ठजन मौजूद रहे। सभी ने एकमत होकर कहा कि अक्कलकुवा जामिया देश हित और शिक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और संस्था के साथ समाज खड़ा है। आज हमने बहुत ही मुख्तसर सी दावत पर जामिया ईशातुल उलूम अक्कलकुवा के ताल्लुक़ से जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है उसके सिलसिले में एक एहतजाजी जलसे का प्रोग्राम किया, जिसमें बहुत सारी तंजीमों के सरबराहों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। मैं भी वक्फ कोऑर्डिनेशन की एक कोऑर्डिनेटर होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग इस रियासत और मुल्क की अमन से खुश नहीं है और कुछ न कुछ ऐसे वादगरत और शक व शुबात लोगों के दिलों में फैलाने का काम करते हैं जिससे हमारे मुल्क की सालमियत को ख़तरा लाक होता है। उसी में एक किरीट सोमैया भी है। इन्होंने एक मुहिम चलाई मालेगांव और बीड़, नांदेड़, धूलिया, तिल्लोड़, जलगांव और ये बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को ढूंढते फिर रहे। कोई काम धंधा इनको नहीं। ये एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी पार्टी की हुकूमत पर ही खुद जूते मार रही है। अगर हमारे गांव-गांव में रोहिंग्या है, अगर गांव-गांव में बांग्लादेशी है, तो इट इज़ द फेल्योर ऑफ सीआईडी डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र। हुकूमत खुद सोचे कि क्या काम करते फिर रहे। ये हजरत एक तरफ बांग्लादेशियों को ढूंढ रहे हैं और हमारे देश के पंत प्रधान, हमारी मरकज़ी हुकूमत बांग्लादेश की फरार वज़ीर आज़म को यहाँ पर पनाह दे रही है। काम उल्टा ये कर रहे हैं और हमको तलाश कर रहे हैं। जलगांव में भी इन्होंने यहाँ पर कुछ बर्थ सर्टिफिकेट का मामला था। एक एजेंट की गलती से जो मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे, उन्होंने कुछ अगर गलती की है तो 43 लोगों को सज़ा दो, ऐसा बेड़ा उन्होंने उठाया, दबाव डाला, शायद मुख्यमंत्री साहब से फ़ोन करवाया और भेजा उन 43 लोगों को जो मासूम हैं, जिनका कोई बोगस रिकॉर्ड नहीं है। मीडिएटर ने अगर गलत दस्तखत करके ला के दिया तो उसमें उनका क्या कसूर है, लेकिन उन पर भी केस करवा दी। इसी तरह के काम करते फिर रहे हैं। अभी जहाँ मैं अक्कलकुवा के ताल्लुक़ से जो कहा गया, मैं FCRA के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का जिस वक्त इधर का एक मेंबर था, मेरे हाथ के 2 प्रोजेक्ट पूरे करके दिए और मैंने नज़दीक से देखा है मौलाना का काम इतना बड़ा है कि यकीनन इनकी आंखों में खटकता है। पूरे इंडिया में, बल्कि अब तो लंदन में भी उनका एजुकेशन का काम चल रहा है। ये फार्मेसी हो, बीएड हो, डीएड हो, ITI हो,
इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यूनानी मेडिकल कॉलेज हो, इन सब में एडमिशन बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट से आते हैं। लिहाजा वहाँ पर हिंदू मुस्लिम बच्चे सब के सब दाखिला लेते हैं। फैकल्टी भी वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी है, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं। यूनानी कॉलेज से अशोक पाटिल करके हमारे एक यूनानी डॉक्टर वहाँ से फारिग हुए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये सब इल्ज़ाम गलत हैं। किरीट सोमैया साहब को हुकूमत लगाम लगाए और मुनाफरत से रोक ले, इसलिए हमने जलसा बुलाया है। और जैसा कहा गया, हम सब जामिया कलकुआ के साथ हैं। इंशाअल्लाह हम खुद जाकर उनसे मुलाकात करके उनको हिम्मत देंगे। पूरे इंडिया के सेकुलर लोगों से, जिम्मेदारों से, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, कोई मसलक का झगड़ा नहीं, अपने हज़ारों को बचाने के लिए आगे आए। वक़्फ़ कानून बनाकर एक तरफ हमारी मस्जिद और मदरसे अपने ताबे में लेने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ किरीट सोमैया जैसे लोग हमारे यहाँ मुनाफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इनको लगाम लगाए, गलत सलत बातें ना फैलाएं, क्योंकि ये काम वहाँ पर मदरसे में जो होता है वो बच्चों को तालीम देने का काम होता है। कोई 5 साल की उम्र का बच्चा वहाँ कभी नहीं आता, वहाँ कोई इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। आप पूरी चौकसी कर लें, पूरी इंक्वायरी कर लें। ACRA के कानून के हिसाब से अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो आप जो भी कानूनी चारा जो ये ज़रूर करें। अगर कोई फॉरेन का आदमी वहाँ रहता है और उसका वीज़ा ख़त्म हो गया तो पहली केस नहीं। नदवी नायब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं वक्फ कोऑर्डिनेशन और जलगांव की तमाम तंजीमों के ज़िम्मेदारों को, संगठनों और पार्टियों के संस्थाओं के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूं कि भारत में सबसे पहले किरीट सोमैया के ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठी और मौलाना हुज़ैफ़ा के समर्थन में, इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ के समर्थन में अगर आवाज़ उठी तो वो जलगांव शहर से उठी है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और भारत की सरकार को नहीं बल्कि भारतवासियों को ये पैगाम देता हूँ कि ये किरीट सोमैया नहीं है, ये किरीट सोमैया है। पागल बोबड़ा है ना। महाराष्ट्र में 2 लोग हैं, एक है वो 1.5 फुटिया नीतीश राणे और एक ये किरीट सोमैया। इनको बाकायदा बीजेपी ने माहौल ख़राब करने के लिए छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किरीट सोमैया के ज़रिए से और नीतीश राणे के ज़रिए से हिंदू मुसलमानों में तेढ़ निर्माण किया जाए। हम इसका बिल्कुल निषेध करते हैं और सिर्फ इतना का होगा कि जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ ने हज़ारों डॉक्टर्स, सैकड़ों इंजीनियर्स और वकील ये सब भारत देश को दे रहे हैं। किरीट सोमैया और ऐसे नफरत फैलाने वाले जहरीले सांपों ने अभी तक के एक स्कूल भी भारत को नहीं दिया है, इसलिए हम इसका निषेध करते हैं। और जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ भारत का एक अनमोल रतन है, भारत देश के लिए एक फायदेमंद स्कूल है जहां से हजारों हिंदू मुस्लिम स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं पढ़कर भारत की सेवा कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि किरीट सोमैया जैसे जहरीले सांपों पर और नीतीश राणे जैसे लोगों पर बाकायदा पाबंदी लगाई जाए। और मीडिया जिस तरीके से नफरतें फैला रही है, मौलाना अरशद बद्दी ने साफ तौर से कहा है कि पूरी तरीके से नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है। मौलाना महमूद मद्दी ने भी निषेध किया है और जुल्म के खिलाफ बोला है। मौलाना अरशद बद्दी ने भी कहा है, जुल्म के खिलाफ बोला है। हम भी किरीट सोमैया के खिलाफ है, हम इसकी निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी से भी कहते हैं कि हम पूरा शहर नहीं, पूरा भारत, भारत के हिंदू मुस्लिम सेकुलर सच्चे हिंदू भी आपके साथ है। अक्कलकुआ पर जो किरीट सोमैया की जानिब से बहुत ही आक्रामक आरोप लगे हैं, आज हम सब जलगांव शहर के सारे जिम्मेदारान किरीट सोमैया के उस बयान की कठोर मजम्मत यानी निंदा करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ ये 1979 में इस्टेब्लिश हुआ और अपने इस्टेब्लिशमेंट से लेकर आज तक 2025 तक इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ की ओर से बहुत सारे उलमा, मुफ्तियान, लीडर्स और स्कॉलर्स मार्केट में आए हैं। इसी के साथ साथ इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ की जानिब से
जो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जिसमें मेडिको है, इंजीनियरिंग है, इससे कई हमारे हिंदू भाई भी पास आउट होकर बाहर निकल रहे हैं। इससे ये बात मालूम हो रही है कि इशातुल उलूम अक्ल कुआं ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि भारत के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कायम किया गया है। इस मौके पर हम सब ये डिमांड करते हैं कि क्रीट सुमैया जैसे अफराद जो डिफरेंट एलिगेशंस इस जामिया पर लगा रहे हैं उसका सरकार ने बहुत कठोरता के साथ उसका नोटिस लेना चाहिए। और जो मीडिया में अननोन ट्रायल चल रही है जिसमें डिफरेंट ओपिनियंस ड्रॉ किए जा रहे हैं, ऐसे मीडिया के डिफरेंट ओपिनियंस जो इसके खिलाफ में जा रहे हैं, हम सब ऐसे मांगों का दरअसल निंदा करते हैं। हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जब तक जुडिशरी कार्रवाई ना हो जाए मीडिया को प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो ऐसे डिफरेंट एलिगेशन ना लगाएं। अगर ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं तो ये मीडिया ट्रायल बहुत हानिकारक होती है। इससे पहले भी भारत की तारीख में हमने कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस को देखा है जिस पर एलिगेशन लगाए गए और बाद में क्लीन चिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या माननीय कोर्ट की ओर से मिलती है। मैं समझता हूं कि इस मौके पर जलगांव ज़िले के जितने जिम्मेदारान बैठे हैं हम सब यूनानिमसली एक जुबान ये डिमांड कर रहे हैं कि हम सब जामिया इशातुल उलूम अक्ल कुआं के साथ स्टैंड होंगे, खड़े रहेंगे और कभी भी जामिया अक्ल कुआं ये तन्हा नहीं होगा बल्कि इसकी संविधानिक लड़ाई में हम सब का पार्टिसिपेशन होगा। इस बात का ऐलान करने के लिए जलगांव के वासी यहाँ पर जमा है और मैं भी इस बात का ऐलान करता हूँ। सुहेल अमीर शेख, ज़िले सदर जमात इस्लामी हिंद जलगांव। समाजवादी पार्टी जलगांव। जामिया इशातुल उलूम अक्ल कुआं के मदारिस के ऊपर जो क्रीट सुमैया के तरफ से जो बहतान लगाए गए हैं ये सरासर झूठे और गलत है, क्योंकि वहाँ पर 1 साल से उसके खिलाफ जांच शुरू है मगर अभी तक वहाँ पर कोई उन्हें सबूत नहीं मिला और ना किसी अरेस्ट किया गया। ये इस बात की दलील है कि वहाँ कुछ गलत नहीं हुआ। सिर्फ एक जो मामला था यमनी मौलाना का, उसके ऊपर एक कार्रवाई का मामला था। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इसकी सही तरीके से और निष्पक्ष जांच किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये जो मीडिया ट्रायल जो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है जिसकी वजह से मुसलमानों को बदनाम करने की और मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसे तुरंत रोकने की मांग की जा रही है। इनका मकसद हमारे मस्जिद और मदारिस को खतरे में लाकर और जैसे उनके एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गए। मैं अब्दुल अजीज़ सालार मुस्लिम कब्रस्तान व ईदगाह ट्रस्ट जलगांव की जानिब से आप लोगों के सामने, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे क्यों जमा हुए। क्रीट सुमैया इसकी हमेशा से आदत बनी भी है कि पेट्रोल डालने का काम वो 2 समाज में तेड़ निर्माण करने का काम कर रहा है। सारी दुनिया अच्छी तरह से जानते हैं कि जामिया इशातुल उलूम ये एक ऐसा मदरसा है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम हमारे हमवतन भाई और मुस्लिम बच्चे ये पिछले 49 साल से यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आज दिन तक कहीं हुकूमतें आई गई लेकिन किसी ने कोई ऐसा उस पर कोई उसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आया। अभी उनका कहना है कि भाई ये आदिवासी ज़मीन है तो आदिवासी एक्ट के हिसाब से ज़मीन वापस ले लो। अगर वो आदिवासी ज़मीन है तो उसको वापस ले लो। फॉरेन करेंसी का जो FCRI का अकाउंट का विषय जो बोल रहे हैं वो इतना आसान काम नहीं है। हुकूमत के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से वो पैसा यहाँ पर आता है। अगर ऐसी बात है तो आप वो अकाउंट सीज करके उन पे कार्रवाई करो। पिछले 1 साल से इंक्वायरी चल रही, उसमें कुछ नहीं मिला। ये नए नए शोषे छोड़ने का काम बंद करो, पेट्रोल डालने का काम बंद करो और इंशाअल्लाह हम मौलाना हुज़ैफ़ा जो है बस्तानवी साहब इनके साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ में खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारी ये मुहिम जो है पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया तक हम ये जो है मैसेज पहुंचाएंगे कि इस तरह के लोगों को बैन किया जाए जो 2 समाज के अंदर तेड़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी पुरजोर जो है मजम्मत करता हूँ, निषेध करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है समाज ने, हमारे हिंदू भाइयों ने भी इनका बायकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों के
जो भी पोस्ट आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हालांकि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको निगेटिव हमेशा उसको जो है किरीट सोमैया को निगेटिव व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी वो ये पेट्रोल डालने का काम करता है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। थैंक यू। यहाँ मौजूद है कि आज ये मसला किसी जमात से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर सभी जमात के लोग इस बात की तायद करते हैं कि अक्कल कुएं का मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि भारत का फ्यूचर है, भारत का भविष्य है। और वहाँ पर सिर्फ अरबी तालीम नहीं, दुनियाई एतबार से सभी तालीमों का वहाँ पर दर्स दिया जाता है। जैसे कि इंजीनियर बन के वहाँ से निकले हैं, डॉक्टर बन के निकले हैं, और वो सब कोई विदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे भारत के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके सभी फंड्स और उनकी जो क्रेडिट जो होते हैं प्रोग्राम, वो सिर्फ सुमैया क्रेडिट जो कर रहा है प्रोग्राम को, इनका ये मकसद है कि ऐसे मदरसे जहाँ पर मुस्लिम हिंदू मिलकर कोई ऐसा भारत बनता है जिससे एकता का मैसेज जाता है, तो ये कारण ये इसको डैमेज करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें राजनीति ना आए। किरीट सोमैया बीजेपी से रिलेटेड है और बीजेपी का काम है कि किस तरीके से दो भाइयों में और भारत में तेल निर्माण करना, ये काम सोमैया कर रहा है। तो हम चाहेंगे हम उसका निषेध करें और हम उसका निषेध करते हैं। ये सिर्फ किसी जमात से रिलेटेड नहीं, ये जलगांव ज़िले की नहीं, पूरे भारत में जितने जमातें हैं हम सब उनको जाहिर पाटिंबा देते हैं, उजेबा मौलाना साहब को, और हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। मेरा नाम फारूक कादरी, कादरिया फाउंडेशन, जलगांव।